संसद में उड़ता ये धुआं चुनौती है भारत सरकार को, भारत के प्रजातंत्र को, भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र को। किसने सोचा था नई संसद भवन में लोगों को यह नजारा भी देखना पड़ेगा। वीडियो में देख रहे शख्स ने सिर्फ संसद की सुरक्षा में सेंधमारी नहीं की है, असल सेंधमारी तो उन दावों पर हुई है जहां कहा गया नई संसद भवन में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपके हमारे जो 1200 करोड़ रुपए लगे हैं उसको सीधी चपत है ये सेंधमारी। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 29वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस समय देश की तमाम एजेंसियां एक सवाल का जवाब खोज रही हैं। आखिर क्यों कुछ लोगों ने संसद में घुसकर उपद्रव मचाया? आखिर क्यों उन्होंने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया? लेकिन एक बात हम यहां साफ कर दें, इस क्यों से ज्यादा जरूरी है कैसे का जवाब खोजना। क्यों तो हमें सिर्फ आरोपियों की मन की बात बताएगा, लेकिन कैसे हमें आगे के लिए सचेत करेगा। ये कैसे ही बताएगा इतनी बड़ी चूक हुई क्यों, कहां पर लापरवाही रह गई। सही कह रहे हो सर आप। अब इन्हीं सवालों का आज हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले शॉट में समझ लीजिए आखिर 13 दिसंबर को हुआ क्या था। ये वक्त था दोपहर के 1:01। लोकसभा में शून्यकाल चल रहा था और अपनी बात रख रहे थे बीजेपी सांसद खरगेन मुर्मू। उसी वक्त संसद की जो विजिटर गैलरी थी वहां से दो लोगों ने छलांग लगा दी। वीडियो में एक शख्स जो दिख रहा है वो एक बेंच से दूसरी बेंच पे कूदता है, अपने जूते से कोई स्प्रे निकालता है और पूरे संसद में धुआं धुआं हो जाता है। जिस समय संसद में यह सब हो रहा था, बाहर दो और लोग ऐसे ही स्प्रे लेकर हंगामा कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, तानाशाही नहीं चलेगी। इस समय चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब एक बात पर आप सभी ने गौर किया, संसद में घुसपैठ हुई, दो लोगों ने स्प्रे कर दिया, लेकिन सुरक्षा कर्मी कितनी देर बाद आए। ये हैरान और परेशान करने वाली बात है। जिस जगह पर एक्शन हो रहा था हमें सिर्फ भागते सांसद दिखे, धुआं दिखा और उपद्रव मचाता वो आरोपी। एक और वीडियो जो सामने आया उसमें सांसद ही पकड़कर उस आरोपी को पीट रहे हैं। वो वीडियो भी 40 से 45 सेकंड का है, लेकिन तब भी फ्रेम में सुरक्षा कर्मी नहीं दिखे। ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था है जहां सुरक्षा कर्मी ही नदारद हैं? सवाल तो पूछा जाएगा, ये तुम्हारी फुल प्रूफ प्लानिंग? वैसे नई संसद को लेकर फुल प्रूफ प्लानिंग का दावा जरूर किया गया। अरे नई संसद भवन बनाई इसलिए गई थी क्योंकि पुरानी वाली में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम नहीं थे। आपने नई संसद को लेकर गूगल पर यह सब कुछ जरूर पढ़ा होगा। नई संसद में थर्मल इमेजिंग सिस्टम लगा हुआ है, आसानी से किसी की घुसपैठ नहीं हो सकती। यहां एडवांस सीसीटीवी कैमरा है, यानी कि 360 रोटेशन, कोई अनजान व्यक्ति एंट्री ना कर जाए, इसलिए स्पेशल स्मार्ट कार्ड भी बना रखा है। इतनी तगड़ी सिक्योरिटी देखकर तो एक ही फिल्मी डायलॉग याद आता है, यहां अगर तुमने करवट भी ली तो समझो मौत को बुलावा दिया। अब एक पहलू और समझिए, यहां जब 2001 में संसद पर आतंकी हमला हुआ था, उस समय की सरकार को भरोसा था हमारा सिस्टम तो अचूक है, कोई खतरा नहीं। हुआ क्या, एक सफेद गाड़ी संसद परिसर के अंदर आई, आतंकी बाहर निकले और गोलियों की बरसात हुई। उस वारदात में 9 जवान शहीद हो गए। अब सवाल था कि एक अनजान गाड़ी अंदर कैसे आ गई। आज 12 साल बाद भी वही सवाल फिर हम पूछ रहे हैं, दो अनजान लोग संसद के अंदर कैसे घुसाए? घुसे तो घुसे, उनके पास स्मोक बम कहां से आ गया? जरा सोचिए, अगर स्मोक बम के बजाय बंदूक होती, हथियार होता, आज शायद उस संसद में बहस नहीं हो रही होती। हम ना विश्व गुरु बनने के सपने देख रहे हैं, ओलंपिक का आयोजन यहां करवाना चाहते हैं, हर बड़ा इवेंट हिंदुस्तान में हो इसकी कोशिश है, लेकिन संसद में हुई सुरक्षा चूक ने भारत का मजाक पूरी दुनिया में बना दिया। जिस देश में संसद सुरक्षित नहीं, जहां लोकतंत्र हमेशा खतरे में रहता हो, वह किस दम पर इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे? इस सवाल का जवाब तो सरकार को ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी स्थिति सुधरेगी, सुरक्षा मजबूत होगी और साजिशकर्ताओं के हौसले बुलंद नहीं होंगे। इस घटना का एक एंगल यह भी है कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने संसद भवन पर ही हमले की धमकी दी थी। उसने कहा था पार्लियामेंट अटैक की 12वीं बरसी पर हमला किया जाएगा। ऐसे में सुरक्षा तो और ज्यादा होनी चाहिए थी, यानी कि उस चूक को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अब एजेंसियों को ही डिटेल में जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश के सांसद तो इस समय सियासत में बिजी हैं। वो तो लगातार शुद्ध देसी राजनीति कर रहे हैं। नमस्कार।